हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे एलसीएम के बारे में। और हम ये जानेंगे कि एलसीएम का लिंक रिलेशन इसकी फुल फॉर्म से कैसे होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है। तो गाइस, एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एल स्टैंड फॉर लोवेस्ट एंड सी स्टैंड फॉर कॉमन, एम स्टैंड फॉर मल्टीपल। तो एल से लोवेस्ट, सी से कॉमन एंड एम से मल्टीपल। तो ये होती है एलसीएम की फुल फॉर्म, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इस फुल फॉर्म का एलसीएम से क्या लिंक होता है, इस एलसीएम का इसकी फुल फॉर्म से क्या रिलेशन होता है, तो उस चीज़ को हम देखेंगे। और इसकी डेफिनेशन भी हम देखेंगे बाद में, और इससे भी रिलेशन हम इस्टेब्लिश करेंगे एलसीएम का। तो सबसे पहले हम यहाँ जान लेते हैं कि मल्टीपल क्या होता है। तो इस एलसीएम का क्या रिलेशन होता है इसकी फुल फॉर्म से। तो इसमें जो वर्ड आया है मल्टीपल, तो मल्टीपल क्या होता है, तो पहले हम मल्टीपल को देख लेते हैं मल्टीपल क्या होते हैं। तो मल्टीपल किसी भी नंबर का अगर हमें मल्टीपल फाइंड करना होता है तो उस नंबर में हम 1 2 3 डॉट डॉट से मल्टीप्लाई करके फाइंड कर लेते हैं मल्टीपल को। मल्टीपल मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नंबर। सपोज मुझे 2 के मल्टीपल फाइंड करना है, और मान लो कि मुझे 2 के 3 मल्टीपल, फर्स्ट 3 मल्टीपल फाइंड करना है 2 के, तो मैं 2 में 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरा ये पहला मल्टीपल होगा। और 2 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हमारा दूसरा मल्टीपल आ जाता है। अगर मैं 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 2 3 6, 2 3 6, तो ये हमारा तीसरा मल्टीपल आ जाता है। तो किसी भी नंबर के अगर हमें मल्टीपल फाइंड करना है तो उसमें हम 1 2 3 डॉट डॉट से मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। अगर हमें फर्स्ट मल्टीपल फाइंड करना है तो उस नंबर में हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेकंड मल्टीपल फाइंड करना है तो उस नंबर में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सपोज मुझे 7 के 4 मल्टीपल फाइंड करना है, तो फर्स्ट मल्टीपल फाइंड करने के लिए मैं 7 में 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 7 1 जा 7। अगर सेकंड मल्टीपल फाइंड करना है हमें, तो 7 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14। थर्ड मल्टीपल फाइंड करने के लिए 7 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 तियां 21। और फोर्थ मल्टीपल फाइंड करने के लिए, चौथा मल्टीपल फाइंड करने के लिए इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 चौक 28। तो इस टाइप से, इन दिस वे हम मल्टीपल फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 7 के 4 मल्टीपल आ चुके हैं, 7 14 21 28। और 2 के 3 मल्टीपल हमारे पास ये है। तो किसी भी नंबर के मल्टीपल फाइंड करने के लिए उसमें हम 1 2 3 डॉट डॉट एंड सोन से मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं और मल्टीपल फाइंड कर लेते हैं। तो अगर पहला मल्टीपल फाइंड करना है तो 1 से मल्टीप्लाई, दूसरा मल्टीपल फाइंड करना है तो 2 से मल्टीप्लाई, तीसरा मल्टीपल फाइंड करना है तो 3 से मल्टीप्लाई। तो इन दिस वे हम मल्टीपल फाइंड कर लेते हैं। तो अब देखते हैं कि एलसीएम का इसकी फुल फॉर्म से क्या रिलेशन होता है। तो फुल फॉर्म क्या होती है एलसीएम की, तो गाइस एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। सपोज मैं यहां से क्वेश्चन उठाता हूं, फॉर एग्जांपल 5 10 एंड 15। तो मुझे 5 10 और 15 का एलसीएम सपोज फाइंड करना है, और ये मैं रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहा हूँ इसकी फुल फॉर्म से। तो इसमें लिखा है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इट मीन्स होता है कि हमें पहले
इन तीनों नंबर्स के मल्टीपल फाइंड करना पड़ेंगे। तो पहले हम 1 बाई 1 इनके मल्टीपल फाइंड कर लेते हैं। पहले 5 के मल्टीपल, 5 में 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5, 5 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10, 5 में 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15, 4 से किया तो 20, 5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 25, 5 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, 5 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35। अब देखिए 10 के मल्टीपल हम फाइंड कर लेते हैं। तो 10 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही आएगा। 10 में 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड मल्टीपल 20, 10 में 3 से मल्टीप्लाई करो तो थर्ड मल्टीपल 30, 10 में 4 से मल्टीप्लाई करें तो फोर्थ मल्टीपल। 15 के मल्टीपल फाइंड कर लेते हैं। 15 का 1 से मल्टीप्लाई किया 15 में तो पहला मल्टीपल, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड मल्टीपल, दूसरा मल्टीपल, और अगर 15 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 15 3 45, तीसरा मल्टीपल। तो हमें फाइंड करना है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जो भी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा हमारा वही एलसीएम होगा। तो हम देखते हैं कॉमन मीन्स क्या होता है। मल्टीपल मीन्स मैंने बताया आपको कि किसी भी नंबर में 1 2 3 डॉट डॉट से मल्टीप्लाई करके हम मल्टीपल फाइंड कर लेते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ किया, 5 में 1 से मल्टीप्लाई तो 5, 5 में 2 से मल्टीप्लाई तो 10, 5 में 3 से मल्टीप्लाई तो 15। तो ये सारे 5 के मल्टीपल हैं 35 तक। और 10 के मल्टीपल, 10 में 1 से मल्टीप्लाई करके 10, 10 में 2 से मल्टीप्लाई करके 20, 10 में 3 से मल्टीप्लाई करके 30, 10 में 4 से मल्टीप्लाई करके 40। तो ये सारे 4 के मल्टीपल 10 के मल्टीपल हैं। और 15 के मल्टीपल हमारे 15, 30 और 45। कॉमन मीन्स जो सब में हो। तो जो 5 के मल्टीपल में भी हो, 10 के मल्टीपल में भी हो और 15 के मल्टीपल में भी हो, जो सब में हो। और लीस्ट लोवेस्ट होना चाहिए। लोवेस्ट का मतलब सबसे छोटा। तो हम देखते हैं इसमें से कि सबसे छोटा मीन्स लोवेस्ट, और कॉमन यानी जो सब में हो। मल्टीपल तो ये रखे हैं यहाँ पर आपके सामने। तो देखते हैं सबसे छोटा मीन्स लोवेस्ट, कॉमन जो सब में हो। ऐसा कौन सा नंबर है? 30, 30, 30। तो 30 से पहले देखिए आप, क्या कोई कॉमन नंबर है जो तीनों में हो? इसमें 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, इसमें भी नहीं है 5। 10 की अगर हम बात करें तो 10 यहाँ है लेकिन यहाँ 10 नहीं है। अगर 15 की बात करें हम तो 15 यहाँ है, 15 यहाँ नहीं है, यहाँ है। सब जगह होना चाहिए। कॉमन मीन्स सब जगह। 20, तो 20 हमारा यहाँ भी है लेकिन यहाँ 20 नहीं है। 25 हमारा यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। 30 हमारा इसमें भी है 5 के मल्टीपल में, और 10 के मल्टीपल में भी 30 है, और 15 के मल्टीपल में भी 30 है। इट मीन्स 30 कॉमन है इन ऑल। तो 30 जो है सभी में कॉमन है। तो यही हमारा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है और दैट इज कॉल्ड एलसीएम। इसी को हम क्या बोलते हैं? एलसीएम बोलते हैं। तो इस टाइप से रिलेशन होता है एलसीएम का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल से। तो मैं इसको राइट कर सकता हूँ एलसीएम इक्वल्स टू 30। अगर हम इसको मेथड से फाइंड करेंगे तब भी हमारा एलसीएम 30 ही आएगा। तो इसको चेक करके हम देख लेते हैं। 5, 10, 15, इधर मैं कर देता हूँ, यहाँ पे इधर करता हूँ। 5, 10, 15। तो मैंने इसमें 5 से डिवाइड किया। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। नंबर दोनों डिफरेंट हैं, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 दूनी 10, तिया 30। तो अगर हम मेथड से फाइंड करेंगे तब भी हमारा 30 आता है, और हमने इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग फाइंड किया तब भी हमारा 30 आ रहा है। तो ये रिलेशन होता है एलसीएम का इसकी फुल फॉर्म से। और दूसरी बात होती है इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है दैट
स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय ऑल गिवन नंबर्स, वो छोटे से छोटा नंबर जो कैन बी डिवाइड किया जा सकता है या हो सकता है बाय ऑल गिवन नंबर, सभी दिए हुए नंबर से। तो जैसा कि और एक चीज मैं और बता दूं यहाँ पे, सपोज हमें 5, 10 और 15 का एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम जिन नंबर्स का हम एलसीएम फाइंड करते हैं, सपोज यहाँ में 5, 10 और 15 का एलसीएम फाइंड करना है, तो रिजल्ट जो हमारा आएगा, आंसर जो हमारा यहाँ पर आएगा, वो ग्रेटर देन लार्जेस्ट नंबर होगा। तो इसमें लार्जेस्ट नंबर क्या हमारा 15 है, तो आंसर जो आएगा वो 15 से ग्रेटर ही होगा, मीन्स 15 से बड़ा होगा। तो दैट स्मॉलेस्ट नंबर, वो छोटे से छोटा नंबर विच जिसको कैन बी डिवाइडेड, जिसको डिवाइड किया जा सकता है बाय ऑल गिवन नंबर्स। तो हम ऐसा कौन सा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर चूज करें कि जिसमें इन तीनों नंबर से कंप्लीटली डिवाइड किया जा सकता है। तो वो नंबर हमारा 30 होगा। अब देखिए 30 हमारा एलसीएम आया, आप 30 में 5 से डिवाइड करो तो 5 6 30 कंप्लीट डिवाइड, 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 3 30 कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, अगर 15 से डिवाइड करें तब भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो ये हमारा लोवेस्ट नंबर है। इसके आगे भी नंबर आ सकते हैं, 60 भी हो सकता है और आप 60 भी हो सकता है। 60 में अगर हम डिवाइड करेंगे 5 से डिवाइड हो जाएगा, 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन शर्त क्या होती है, कंडीशन क्या होती है, एलसीएम मीन्स दैट स्मॉलेस्ट नंबर, वो छोटे से छोटा नंबर जिसको हम कंप्लीटली गिवन नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारे गिवन नंबर क्या है यहाँ पर 5, 10, 15। तो 5, 10, 15 से 60 के बाद दूसरा नंबर और कोई भी आ सकता है, यहाँ पर 90 भी हो सकता है आपका। लेकिन हमें चाहिए स्मॉलेस्ट नंबर, तो सबसे छोटा नंबर जो दिए हुए नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, तो उसको हम एलसीएम कहते हैं। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल फुल फॉर्म होती है। इसमें क्या रिलेशन होता है, मीन्स कॉमन मल्टीपल 5, 10, 15 सारे सब तीनों नंबर्स के हमने मल्टीपल फाइंड किए और देखा कि लोवेस्ट मीन्स सबसे छोटा, कॉमन जो सब में हो, मल्टीपल कौन सा है, दैट इज कॉल्ड एलसीएम। तो बच्चों एलसीएम को फाइंड करने के दो मेथड होते हैं, 2 मेथड होते हैं। तो फर्स्ट मेथड होता है डिवीजन मेथड, हम डिवीजन मेथड से एलसीएम फाइंड करते हैं। और सेकंड मेथड होता है अपना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आज हम पढ़ेंगे डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम बाय डिवीजन मेथड, मैं इसको डिलीट कर देता हूं। तो हम सीखेंगे डिवीजन मेथड से एलसीएम फाइंड करना। ये हमारा फर्स्ट मेथड है। डिवीजन मेथड से हम एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ बाय ट्रिक। और इसके बाद सेकंड मेथड होगा अपना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए डिवीजन मेथड से हम एलसीएम फाइंड करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 5, 10, 15। तो 5, 10, 15 का हमें एलसीएम फाइंड करना है डिवीजन मेथड से। तो कैसे करते हैं, इसमें हम ध्यान रखते हैं, ये फॉर्मेट हमने तैयार किया, स्ट्रक्चर हमने तैयार कर लिया इस टाइप से। अब इसको ऑपरेट कैसे करेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे, तो ध्यान रखिए सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। अब स्मॉलेस्ट
नंबर का मतलब होता है 1 को छोड़ करके आप 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक, हमारे पास 3 नंबर है यहाँ पर 1 2 3। सपोज अगर इन 3 नंबर में से कोई भी नंबर हमारा 2 से डिवाइड नहीं होता है तो हम 2 के बाद 3 को ले लेंगे। अगर 3 से भी कोई नंबर डिवाइड नहीं होता है तो 4 को पकड़ेंगे। अगर 4 से भी डिवाइड नहीं होता है तो 5 को पकड़ेंगे। और 5 से भी नहीं होता है डिवाइड तो 6 को पकड़ेंगे। इस तरीके से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 15 है। तो 10 2 से डिवाइड हो सकता है तो हम इसको 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। और जो नंबर डिवाइड कंप्लीटली नहीं होता है उसको एज इट इज राइट कर देते हैं 5 का 5, क्योंकि 5 कंप्लीटली 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। अब 2 से डिवाइड करेंगे 10 को तो 2 5 10 यानी 2 पंजे 10 होता है। अब 15 को डिवाइड करेंगे तो 15 कंप्लीटली 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम 15 को 15 राइट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे क्या 2 से कोई नंबर डिवाइड हो सकता है। अब तो 2 से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो सकता कंप्लीटली, 3 से भी नहीं हो सकता, 4 से भी नहीं हो सकता, लेकिन हाँ 5 से तीनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं। तो हमने 5 को पकड़ लिया। तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। अब देखते हैं क्या 5 से कोई नंबर डिवाइड हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, लेकिन हमारा लास्ट में क्या बचता है 3। तो 3 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 1 का 1, 1 का 1, 3 1 जा 3। तो जब 1 1 आ जाता है इट मीन्स प्रोसेस इज ओवर, हमारा क्वेश्चन इज ओवर, कंप्लीट हो गया। हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो ये जो डिवाइजर होते हैं इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 की मल्टीप्लाई 5 से और 5 की मल्टीप्लाई 3 से, एंड दैट इज कॉल्ड आवर एलसीएम। तो हम नीचे राइट करेंगे एलसीएम इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 5 दूनी 10 3 30। तो दैट इज आवर आंसर। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? Our next question is 6, 12 and 18. तो हमें 12, 6, 12 and 18 का एलसीएम फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर से 1 को छोड़ करके। ठीक, तो हम देखेंगे 2 से क्या कोई नंबर हमारा डिवाइड हो सकता है। तो यहां देखेंगे हम क्या 2 से हमारा कोई नंबर डिवाइड हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। 2 से ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा। तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 3 6, 2 6 12 और 2 9 18। अगेन देखेंगे हम क्या 2 से कोई नंबर डिवाइड हो सकता है। अभी 6 हमारा 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 से अगेन डिवाइड करेंगे। 3 का 3 और 2 3 6 और 9 एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि 9 कंप्लीटली हमारा डिवाइड नहीं होगा। अब देखेंगे अगेन 2 से चेक करेंगे क्या 2 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, कंप्लीटली नहीं हो रहा है। तो हम देखेंगे नेक्स्ट नंबर 3 को चेक करेंगे। हाँ 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1 3, 3 1 3, 3 3 9।
और लास्ट में हमारा 3 बचता है, तो 3 को 3 से आप डिवाइड कर सकते हैं, 1 1 1। नाउ एट लास्ट जितने भी डिवाइजर हमारे आ गए सबकी मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा फाइनल आंसर होगा एलसीएम इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, तो ये 36 आवर फाइनल आंसर। नाउ यू कैन राइट। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is 14, 28 and 16। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेस वही है, हम 2 को चेक करेंगे, 2 से ही हमें स्टार्ट करना है ऑलवेज। तो देखेंगे 2 से हमारे तीनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, 2 सत्ते 14, 2 इक्कन 2, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16। अगेन देखेंगे क्या 2 से, जब तक 2 से डिवाइड हो रहा है तब तक 2 से ही डिवाइड करते रहेंगे। तो अभी दोनों नंबर 2 से डिवाइड होंगे, 7 डिवाइड नहीं होगा कंप्लीटली, एज इट इज राइट कर लेंगे, 2 सत्ते 14 और 2 चौक 8। अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है एक नंबर हमारा 4, 7 को 7 राइट किया, 7 को 7 एज इट इज, क्योंकि जो नंबर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है उसको एज इट इज यानी जैसे का तैसा वैसे ही राइट कर लेते हैं, 2 दूनी 4। अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 7 का 7, 7 का 7 और 2 इक्कन 2। लास्ट से 2 से डिवाइड नहीं होगा, दिख रहा है हमें 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो 7 इक्कन 7, 7 इक्कन 7, 1 का 1, तो ओवर हो गया ये। अब जितने भी डिवाइजर हैं इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो एलसीएम इक्वल्स टू 2 2 2 2, तो 2 4 टाइम है एंड 7 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 सत्ते 112। दिस इज अवर फाइनल आंसर। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अवर लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज अवर लास्ट क्वेश्चन? 32, 64 and 128। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करना है 2 से, अगर 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 को पकड़ेंगे, 3 से नहीं होगा तो 4 को पकड़ेंगे। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो 2 से डिवाइड हो रहे हैं हमारे सारे नंबर, ऑल नंबर, 2 इक्कन 2, 2 से डिवाइड कर रहे हैं 32 को, तो 16 दूनी 32 होता है, लेकिन यहाँ देखें 2 इक्कन 2, 1 बचा 12 हो गया, 2 6 12, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 चौक 8। अगेन 2 से 2 अट्ठे 16, 2 इक्कन 2, 1 बचा 12, 2 6 12, 2 3 6, 2 दूनी 4। अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 इक्कन 2, 1 बचा 12 हो गया, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। अगेन 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 इक्कन 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, 1 का 1, 2 इक्कन 2, 2 दूनी 4। अगेन 2 से 1 का 1, 1 का 1, 2 इक्कन 2। जितने भी डिवाइजर हैं हमारे सबकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो एलसीएम इक्वल्स टू 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128। तो इन दिस वे वी कैन डू इट। तो आज हमने कंप्लीट किया गाइस, एलसीएम हमने फाइंड किया है आज बाय डिवीजन मेथड, और नेक्स्ट वीडियो में हम फाइंड करेंगे एलसीएम को बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, थैंक यू।